सदर अस्पताल से ज़्यादा दूर नहीं है बिहार शरीफ में बड़ी पहाड़ी मोड़, और इस वक्त हम यहाँ चले आए हैं और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार महागठबंधन की इस कन्फ्यूजन में होने क्या जा रहा है। क्या एनडीए को कोई एज मिलने जा रहा है या फिर सब कुछ सामान्य रहने जा रहा है। यहाँ पर दो उम्मीदवार महागठबंधन के, एनडीए के उम्मीदवार जो पिछले कई बार से जीत रहे हैं, आपको क्या लगता है एडवांटेज किसको है, किसको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा फ़ायदा है। शिव कुमार का फायदा है, शिव कुमार यादव का, और उनका यहाँ खानदानी हम लोग का सीट है। सीपीआई के शिव कुमार यादव। शिव कुमार यादव। आप ऐसा कह रहे हैं, अभी तो हम आ रहे हैं दूसरे इलाके से, वो कह रहे थे कि उमेर खान है महागठबंधन के उम्मीदवार। सर वो तो गया के हैं, उनको तो कोई पूछने है, कोई चिन्ह नहीं करते हैं। और हम लोग वो तो बरसात आया है तो टें टें कर रहा है, हम लोग सर बिना पानी के टें टें करते हैं। बिना पानी के टें बारह माह शुक्ला जेठ भरला भादो, मैंने महागठबंधन का गुणगान करते हैं। हाँ, आप कहना चाह रहे हैं। हाँ, चाहे कुछ मिले चाहे नहीं, कुछ मिले चाहे नहीं मिले। नहीं तो आखिरकार सिंबल किसको कौन देगा, ये ना तय होता है कि महागठबंधन। अब सीपीआई वाले खड़े हो गए, लेकिन अभी तक कांग्रेस वाले कहते हैं कि नहीं हमारा उम्मीदवार होगा। डी राजा तो हम लोग उसे कहिए दिए कि भाई सीट कम्युनिस्ट पार्टी कहा, कम्युनिस्ट पार्टी के मिलेगा। नेताजी आप बताइए कि कंफ्यूजन कैसे दूर होगा। हमारा पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है और हमारा चुनाव चिन्ह जो कि हसुआ गेहूं की बाली है, शिव कुमार यादव यहाँ का उम्मीदवार है। हम लोग का पहला टिकट जो गठबंधन से मिला था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को मिला था। उमेर खान को तो ज़बरदस्ती खड़ा किया गया, जो कि यहाँ के जनता उमेर खान को बहिष्कार करता है। यहाँ कोई उमेर खान को नहीं जानता है, एक आदमी भी नहीं जानता। हम लोग को स्थानीय उम्मीदवार चाहिए। जो शिव कुमार यादव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ाव है और लगा हुआ है, जनता से पूछ लीजिए कि शिव कुमार यादव जनता के काम करते हैं कि नहीं। बड़ी पहाड़ी हटाने के सवाल पर, कोसुक में कूड़ा फेंकने के सवाल पर, शिवनंदन नगर जो पसमान जाति का है उसको हटाने के सवाल पर, जो 200-500 घर है जो बुलडोजर लगा दिया था, वो शिव कुमार यादव जाके सरकार से लड़ाई लड़के, कलेक्टर से लड़ाई लड़के और उनको बसाया गया। तो बताइए, हम लोग जनते से जुड़े हुए हैं, शिव कुमार यादव जनता से जुड़ा हुआ है। कभी भी गरीबों के हथी काम पड़ता है तो शिव कुमार यादव खड़ा रहता है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी खड़ा रहता है। यहाँ आम नागरिक से पूछिए कि शिव कुमार यादव बड़ी पहाड़ी हटाने, रेलवे स्टेशन में जो सरकार 1981 के दंगा में बसाया गया था, यहाँ की कलेक्टर नोटिस कर दिया कि आप लोग के खाली करना होगा, बुलडोजर लगा दिया था। शिव कुमार यादव जाके हिंदू मुसलमान के वहाँ कलेक्टर से बात करके कि भाई हमको 81 के दंगा में बसाया गया। तो आप तो देखिए, हम सुन रहे थे, आप बोल रहे थे, बढ़िया लंबा भाषण दिया आप। ये बताइए कि अगर जितने गैर महागठबंधन वोट हैं, गैर एनडीए वोट हैं, महागठबंधन के वोट, अगर उसमें बिखराव हो गया तो फायदा किसका? फायदा हमको होगा। शिव कुमार यादव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महागठबंधन का वोट बढ़ जाएगा। महागठबंधन तो राजीव गांधी, राहुल गांधी जो है कि जबरदस्ती खड़ा कर रहा है, हर जगह जबरदस्ती कर रहा है। वो वोट बेच रहा है, टिकट बेच रहा है। 3 करोड़ में उमेर खान के टिकट मिला है, ये जबरदस्ती। आपको कहाँ से ये सब आइडिया हो गया? हमको आइडिया है, जानते हैं। पप्पू खान जी भी बोल रहे थे, वो बाहरी आदमी है जो कि शेरघाटी का आदमी है। हम लोग शेरघाटी जाएंगे, अगर जीत गए तो हम लोग शेरघाटी जाएंगे। अरे तो ऐसा तो बहुत होता है कि बाहर का आदमी आकर के लिए भी उमेर खान कभी कुछ किया है? बाहर का आदमी आकर के लड़ता ही है। जॉर्ज फर्नांडिस नहीं आए थे बाहर से? तो जॉर्ज फर्नांडिस थोड़ी हो रहा। हम लोग के स्थानीय चाहिए, कौम के लोग वही कह रहे हैं कि स्थानीय चाहिए। तो हम लोग टक्कर में और हम लोग के किसी से टक्कर नहीं, टक्कर है भाजपा से। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भाजपा से टक्कर, और कोई से टक्कर नहीं है। तो ऐसे में तो ये संभावना बन जाता है ना क्या कि हमारा यहाँ सीट है। अब देखिए, आप तो सुने इन लोगों को बोलते हुए, तो इसमें तो ये लग रहा है जैसे कि यादव जी एक तरफ वोट करेंगे मुस्लिम समुदाय, दूसरा तरफ वोट करेंगे। पार्टी का आदमी तो करबे नहीं करेगा वोट साहब। और मोहल्ला में शिव कुमार गुप्ता के बना हुआ छवि है, यहाँ पर जब भी वोट पड़ेगा तो उन्हीं का वोट पड़ेगा। किनका? शिव कुमार गुप्ता। अब देखिए, हम अभी आ रहे हैं दूसरा इलाका से,
वहाँ वो कह रहा है सब कि अधिकृत उम्मीदवार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, सीपीआई वाले जबरदस्ती कर रहे हैं। सबका फंडा है, सब अलग अलग बोल रहा है। कोई कह रहा है कि हम सीपीआई मेरा ऐसी का उम्मीदवार खड़ा हुआ है गठबंधन से, कोई कह रहा है कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा हुआ गठबंधन से। सब तरह के बात अभी भी बोल आपको रहे हैं। लगता है कि कोई एक आदमी बैठ जाएगा? अब देखिए वो तो उम्मीद कर रहे हैं कि कोई एक ने एक लेकिन बैठना ही पर्चा पड़ेगा। वापस लेने का तारीख तो खत्म हो गया। अभी क्या कर सकते हैं सर, इसमें तो हम लोग क्या बोले, वो प्रशासन से भी न बोलेंगे। तो मतलब कंफ्यूजन कर दिया। हाँ, कंफ्यूजन दोनों तरफ है, उधर भी है इधर भी है। तो ऐसे में तो वोट का बिखराव होगा। बिखराव तो हैं? है। क्या लगता है वोट आपको? का बिखराव नहीं होगा, फिर आपस में सब बैठक करके किसी एक को लड़ाएगा। दोनों लड़ेगा तो दोनों का वोट अपने का न बिगड़ेगा। अपने में बट जाएगा। इसलिए बड़ा बड़ा नेता है जो कि कुछ अब वो बैठ उठ के बैठक करके है जो एवो के बैठा के एवो के खड़ा रखेगा। ये तो पटना लेवल और दिल्ली लेवल पर सॉल्व नहीं हुआ है ये प्रॉब्लम। अब ये यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा? यहीं से सोल्व होगा, पटने से सोल्व होगा। अभी भी आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा होगा जिसमें कि आपको क्या लगता है कौन है यहाँ से उम्मीदवार आपके हिसाब से? महागठबंधन का उम्मीदवार कौन है? अब दो दो को उम्मीदवार है, दो में से एगो तो होना ही होना है। हाँ, तो कौन है उम्मीदवार? किसका आपको लगता है जायज है? जायज तो अब जिसको ऊपर एगो से करेगा वही जायज रहेगा। जिसको कर दे दोनों में से एगो के, कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है। तो वो तो होना नहीं है, वो तो होना नहीं है। होगा ही होगा, अभी टाइम है ना। कहाँ अब तो पर्चा पर्चा करना टाइम हो गया, आपस में बैठ के है जगह काम कर सकता है, ये हो के तो बैठा उसके बाद सकता है। मैसेज चला जाएगा। आपके कहने का मतलब ये तो है फिर लोगों को। प्रचार होगा ना हाँ। कि फलना बैठ गया, फलने के रहना है गठबंधन से। तो ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं आप कि सब लोग मान जाएगा? यहाँ वाला जो लोग जितना है, इन लोगों को लग रहा है कि शिव कुमार जी का टिकट है, इनको और तो उधर टिकट वाला लोग मिलवे को लग किया रहा था। है कि नहीं अब मेरा आमिर टिकट- खान का टिकट है। तो ऐसा तो लग ही रहा है, सबको लग रहा है, सब दुविधा में है। लेकिन देखिए आने वाला समय में 5 रोज में, 6 रोज में, 10 रोज में इसका निराकरण करेगा तब ये जीत होगा, नहीं तो हार तो दोनों का है। इससे हार हो जा सकता है। एकदम पक्की हार है, इसमें दो मत की बात नहीं है। और बिहार बदलाव चाहता है, उससे और भी बढ़िया बढ़िया नेता आ रहा है, जैसे प्रशांत किशोर है। बिहार बेरोजगारी का मैंने मेन मुद्दा प्रशांत किशोर का है। जो बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर, अगर उसका बात पर बिहार बदलेगा तो तो नीतीश जी भी रोजगार की बात कर रहे हैं, ये उसको कहने पर न कर रहा है, पहले से तो नहीं कर रहा है। तेजस्वी भी कर रहे हैं। तो इनको आने पर कर रहा है। इतना 20 साल से कहाँ थे, 30 साल 35 साल हो गया ना सबके सत्ता अला। अब 10-10 हजार में वोट खरीद रहे हैं, सबको मिल रहा है ना 10-10 हजार रुपये। हाँ, तब वोट खरीदने की जरूरत आता है इनको। ये तो प्रशांत किशोर अहिला पर है जो कि कुल के गाना फट रहा है। अब ये तो साफ हो गया है कि नाम वापस लेने की तारीख बीत चुकी है। बीत गई। महागठबंधन की तरफ से 2-2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। तो ऐसे में जनता किसको वोट करेगी जो एनडीए को वोट नहीं करना चाहती है? जनता कम्युनिस्ट पार्टी शिव कुमार यादव के करेगी। क्यों? क्यों? जनता गरीब गुरबा के बहुत भला किए है। उपमत है, पहाड़ उन्हीं के बचावल है। रहुई में शिवनंदन नगर में पासवान के 200 घाट तोड़ल जा रहा था, उसको जाकर के वो बचाए हैं। बासक शहीदी में 45 गो मीटर काट के ले के चला आया। सरदार जी बिना पैसा के 45 पुल के जमानत करवाए, एक पैसा नहीं लगा। यहाँ चैनपुरा के मोहम्मदन को 150 के नोटिस था, उसको भी बचाए हैं। आयात तक लगे हुए हैं गरीब गुरबा में। अब हवाई आए हैं जो क्या करेंगे यहाँ? उमर खान, हाँ उमर खान क्या करेंगे? क्या करेंगे वो? नहीं, क्या ऐसा किए हैं? नहीं है। बहुत उनका समर्थक है जो कह रहा है। जनता के निर्णय है। शिव कुमार यादव कम्युनिस्ट पार्टी ऊपर करेंगे। कहाँ डिक्लेयर हुआ ये बात? मत करें, हम लोग तो डिक्लेयर नहीं हुआ ना। हम लोग वोट से, गठबंधन बोलता तब ना। हम वोट से डिक्लेयर करेंगे। जनता, हमारा जनता में अंतिम शक्ति तो हमारे पास है। लोग कर दिए तो कर दिए, हमारे मुहर्बों को रोक देंगे। जनता का मुहर। हाँ, जनता का मुहर फैसला, अंतिम फैसला तो हम ये लोग के करना है।
अंतिम फैसला तो हम लोग के करना है। उन लोग नाचते रहे, हम लोग धरती पर उतरल हैं। कल भी उतरे थे 500,000 आदमी के लेकर, फिर निकलेंगे कल से 1,000-2,000 आदमी लेके यहाँ से रहुई तक। आपके कहने का मतलब है जो उन लोग करना था वो लोग कर दिया, सीपीआई को भी दे दिया, कांग्रेस को भी दे दिया। अब जनता यहाँ का तय करेगा कि सीपीआई है महागठबंधन की कांग्रेस है। सीपीआई ये आखिर दिन तक कंफ्यूजन रहेगा लग रहा है। नहीं, हम लोग अंदर में क्लियर हो जाएगा। हम लोग वो लोग करते रहे, लेकिन हम लोग क्लियर करिए। हम लोग क्लियर कैले हैं कि देंगे हसुआ गेहूं के बाली पर, क्लियर है हम लोग का। यहाँ वामपंथ जीतेगा। हाँ, वामपंथ जीतेगा। देखिए ये भी एक कमिटमेंट है। आगे क्या है, आगे चलिए। बिहार की चुनावी फिजा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण महिला वोटर, और इस वक्त मुझे यहाँ पर बड़ी पहाड़ी में एक लाइन से बैठी हुई कई माताएं दिखाई पड़ रही हैं, और इन सब से जानने की कोशिश की जाएगी। वोट दीजिएगा ना इस बार? हाँ सर देवे रहता। तो वोट जनता पार्टी वाला ऑफिस वाला देवे सर। केकरा पहाड़वा बचल के जिनका सर कौन छाप है? अब उतना हमरा लूर पढ़ल नहीं है सर। अच्छा, ऑफिस में पहाड़वा कांग्रेस पार्टी। हसुआ गांव के अच्छा, वाले। हसुआ। हाँ ओ, वैसे बताइबो त गाँव सर। सीपीआई वाला? हाँ नहीं, हसुआ हसुआ हथौड़ी है ना, यही ना बोल रही हैं? हाँ जी। बताइए क्यों आप क्या कह रही हैं? अब क्या करेंगे, वोट देंगे उन्हीं को, सरदार साहब के। कुछ का वही बेचारा हम लोग के बसाए हैं, वही हम लोग के सहूज दे रहे हैं। हसुआ वाला पार्टी? हाँ। हसुआ गेहूं पर। अच्छा। हाँ। लेकिन यहाँ तो महागठबंधन वाला दे दिया है कांग्रेस वाला को। अब दे दिया है तो वही सब तो कोई होगा, इसका तो बोल रहे हैं। तो देवे से फर्क पड़ता है कि नहीं? अब फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, जो तो हमारे सब पढ़ल नहीं है, बुढ़ा आदमी है, तो हम सब क्या बता सकते हैं। आपका वोट फिक्स है कि जाएगा हसुआ पर? हैं? आप जी? हम तो कुछ न बताए, वो जाने पढ़ल नहीं। हाँ, तो वोटवा देबो कि नहीं? हाँ, वोट हर साल दे। वोट करके पड़ता है। कमल के फूल एगो है, एगो हसुआ है, एगो हाथ छाप है। अब 3 गो में किन का के वोट न देंगे बेटा। हाँ, नहीं आप ठीक है, अब आराम से इस तरफ आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या लगता है, कितना पड़ता है? हसुआ गेहूं बाल पर आओ। हसुआ गेहूं बाल पर। हसुआ गेहूं बाल पर, सीपीआई वाला पर। अब देखिए कितना क्लैरिटी इन लोगों के बीच है, इन लोगों के बीच कोई कंफ्यूजन ज़्यादा नहीं है। मैं यहाँ भी इस तरफ आकर के आपसे बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं, अभी तक बिक्री शुरू नहीं हुआ है बुझा रहा है। अभी लेवे के लिए। अच्छा, अभी लाई है। हाँ। अब तो वोट होना है यहाँ। तो वोट होवे करतन। तो वोट होगा तो यहाँ कंफ्यूजन हो गया है। तब जे सहारा केलखिन उसी के पूरा करना है। देखो हम लोग भी ये सहारा हमको लेके दिया, उसी का पूरा करना है हमरो भी। जे बसाए हैं साल इसको ना मन देंगे वोट। हाँ, सबको बात देंगे हमको। अभी तो कहना हम उजा जाएंगे। अब सब बढ़िया पानी दिया है सरकार, बसाया है तो नहीं देगा ना हम। किनके बारे में कह रही हैं? हसुआ के बारे में कह रही हैं? आकी हाथ छाप पर कह रही हैं? नहीं, हसुआ गोम के बाली सहारा देलखिन, बचेलखिन, अथी रोकेलखिन, तो उन्हीं के ने दे बल जीते बोटवा। जिस ताकत के साथ कांग्रेस के समर्थक ये कहते हैं कि महागठबंधन के अधिकृत उम्मीदवार दरअसल उमेर खान हैं, उसी ताकत के साथ यहाँ पर मैं जब बड़ी पहाड़ी में हूँ तो यहाँ भी ये महिलाएं बताती हैं कि हमें जिन्होंने मदद किया है उनका नाम शिव कुमार यादव है, हम तो उन्हें वोट देंगे, सीपीआई के हैं। हसुआ हथौड़ी तारा छाप को वोट दिया जाएगा। तारा छाप नहीं, और ऐसे में हसुआ हथौड़ी, हसुआ गेहूं की बाली।
हसुआ हथौड़ी तारा छाप तो सीपीएम। तारा छाप अलग है। हाँ, तो ऐसे में तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगले कुछ दिन किस तरह से यहाँ की पब्लिक ओपिनियन शेप होती है और आखिरकार क्या महागठबंधन इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ करता भी है या नहीं। लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार कि आखिरकार होने क्या जा रहा है, क्योंकि मतों के बिखराव का एक बड़ा ही क्लियर खतरा आपको बिहार शरीफ में दिखाई पड़ता है। अब ऐसे में जबकि महागठबंधन के भीतर एक कन्फ्यूजन सा दिखाई पड़ रहा है, सीपीआई है उम्मीदवार महागठबंधन का या कांग्रेस के उम्मीदवार हैं मुख्य उम्मीदवार और अभी तक तय नहीं हो पाया है, तो यहाँ के लोग आखिरकार क्या इस बात को महसूस करते हैं कि इस कन्फ्यूजन का फायदा एनडीए को होगा या फिर ये महागठबंधन तय कर लेगा आपस में। हमारे साथ इस वक्त यहाँ कौन सी जगह कहलाती है ये? छोटी पहाड़ी। छोटी पहाड़ी। हम बड़ी पहाड़ी से आ रहे हैं। हाँ, छोटी पहाड़ी पे आ गए हैं। मंसूर नगर नहीं, हाँ मंसूर नगर होते हैं ना आ रहे हैं। हाँ, वहाँ भी गए थे हम। मंसूर नगर बीच में पड़ता है पहाड़ पर। हाँ, तो ये सब जगह घूम लिए हैं। अब बताइए यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ बस वही एक भाजपा का कारोबार चल रहा है, नरेंद्र मोदी। ऊपर एकदम देखना है। हाँ, ऊपर देखेंगे तब ना नीचे तकेगा। है? ऊपर नहीं देखेंगे, ऊपर हमरा को है ही नहीं तो नीचे कौन देखेगा। आप कह रहे हैं, लेकिन हम यहाँ हर जगह घूमे तो हमको बोला सब कि बदलाव का जो है जरूरत है। किस मुद्दे पर बदलाव कीजिएगा? हम बदल देते हैं, मानते हैं तेजस्वी को ले आते हैं, तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर किसके भी चुन जाएगा? आए हमारा डॉक्टर साहब जाएगा और कहेगा इतना दीजिए, ये नीतीश जी जाएंगे हमारे इतना दीजिए बिहार के उद्योग के लिए। दिल्ली से ले लेंगे। दिल्ली से ले लेंगे। उद्योग तो हो नहीं पाया, आप जो है उद्योग की बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं हुआ, बहुत दम काम बहुत तेजी से हो रहा है सगरो। ये नहीं कि यहाँ हो रहा है, यहाँ भी बहुत बड़े पैमाने पर नाला बन रहा है, बहुत लागते से, जो आपको बगल में देखने के लिए मिलेगा। समझ गए? तो ये क्या सचमुच में ये कंफ्यूजन फायदा देगा क्या एनडीए को? ये जो महागठबंधन में चल रहा है, क्या लगता है आपको? नहीं, महागठबंधन का तो कोई हक नहीं हो सकता। जब भी आएगा तो मोदी ही आएगा। यहाँ से मोदी जी नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ नीतीश जी लड़ रहा है। अच्छा, हमारे डॉक्टर नहीं, लेकिन यहाँ तो मोदी जी का ही एक चरण है। हाँ, यहाँ तो डॉक्टर साहब कमल छाप से ही उठे। कमल छाप। हाँ, क्योंकि ये जो जिला है, ये मुख्यमंत्री जी का जिला है। हाँ, वो तो एक दूसरा दबाव भी है। हाँ, तो इसलिए तो हम मोदी को ही जान रहा है, नीतीश को नहीं जान रहा। सबसे पहला चीज ये जो बदलाव कहा जा रहा है, बदलाव से हमें कोई प्रभाव नहीं। जो हमें समझ में आ रहा है कि हमारे मोहल्ले का विकास और कहीं भी जाकर नीतीश जी का विकास देखा जाता है तो सुपरमैन अभी नीतीश जी ही नजर आते हैं। मुख्यमंत्री अगले नीतीश जी ही बेहतर है। हाँ, आपको क्या लगता है? नीतीश जी रहेंगे। तो ये जो हम लोग यहाँ पर समझने के लिए आए कि महागठबंधन में कौन मजबूत है, कोई मजबूती और नहीं। एनडीए में कैसा प्रभाव है? तो सिर्फ एनडीए। डॉक्टर सुनील कुमार 5 बार आप लोगों ने उनको जिता दिया फिर है। जीतेंगे। फिर जीतेंगे। फिर जीत रहे हैं। आपको लगता है कि यहाँ के लिए वो बेस्ट है? बिल्कुल। और वो जो रिकॉर्ड बना करके आप लोगों ने रखा हुआ है नीतीश जी के लिए कि उनके जिला में हमेशा एनडीए ही जीतेगा, जी, तो उसको इस बार भी वही होगा। इस बार भी वही होगा। और उसकी वजह बताइए। हाँ। नीतीश जी अच्छे इंसान हैं, काम करते हैं। पहले ये रोड नहीं था, वही रोड बना, अब रोड बन गया है। स्मार्ट सिटी के तहत उधर रोड बन रहा है, गले भी बना रहे हैं, बहुत सारा काम किए हैं। बड़े सारा काम किए। उधर समुदाय भवन भी बना है। अच्छा, और इधर पार्क भी बना पड़तले। अभी किसका भी फंड आवल है, ये गली बना रहा है, वो गली भी बना है। हमारे घर में 10,000 रुपया आया? नहीं, नहीं अभी नहीं। उससे पैसा से हम लोग कोई मतलब नहीं रखते। 10,000 से क्या होना जानी है? क्या होना जानी है? नहीं आया, किसी क्या नहीं आया? नहीं आया। नहीं क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जरूरत क्या बात कर रहे तो हैं? ये हम लोग खुश हैं। क्या दिक्कत है? काम नहीं करते। नहीं, तो बहुत देखिए दिलचस्प हो गया जानना कि यहाँ पर किसी के यहाँ आया नहीं है 10,000 रुपया। और मेन चीज तो है सरकार के आज कई साल से दे रहा है, अनाज दे रहा है गरीब गुरबा का। और क्या चाहिए? मोदी जी इतना दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? बहुत कुछ मिल रहा है। और कोई पैसा नहीं जो चाहिए। देगा वो वोट पाएगा। बस। अरे पेंशन 1100 कर दिए। आप यहाँ 10,000 रुपया वाला आया? नहीं आया। आप यहाँ भी नहीं आया? नहीं आया। अब देखिए कितना वहाँ महिला सब है, इनसे हम पूछ लेते हैं, है ना? पेंशन तो दिया जा रहा है। देखिए पेंशन तो बढ़ गया है आंगनबाड़ी में, पेंशन बढ़ गया आंगनबाड़ी में,
10,000 रुपएवा जो था वो आप लोग को आया कि नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया। नहीं आया। क्यों? नहीं, आप लोग पूछे कि हम लोग का कहाँ गया? नहीं, बैंक वाला बोला कि नहीं आया जी। तब जीविका दीदी लोग को मिला है बोल रहा है। तब जीविका दीदी को मिला है, हम लोग का नहीं मिला है। ऐसे में वोटवा कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? अच्छा, वोट तो जाएगा मोदी जी में, कमल छाप में जाएगा आपका। अच्छा, चाहे मिले चाहे नहीं मिले। जो विकास कर रहे हैं उसको तो देना ही देना। हाँ, पैसा नहीं मिला नहीं मिला। हाँ, कोई बात ये कह रही है कि पैसा मिले चाहे नहीं मिले, हमारा वोट तो जाएगा कमल छाप। सबके वोटवा तो जीते मोदी जी वाले। कहाँ जीते? कहाँ जीते? मोदी जी के ने जी, सुनील डॉक्टर के जीतो और कहाँ जीतो? 10,000 मिल लो। किसी को पैसा नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला है, लेकिन जो विकास नरेंद्र मोदी खुद भेजा देंगे इन लोग के खाता पर। मदद करवा दीजिएगा, समय आएगा तब। हाँ बोलो। आप बताइए, यहाँ पर इतने लोग हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग को 10,000 रुपया नहीं आया है। नहीं आया सर, सही बात है। हम लोग इतना दौड़ धूप भी किए, तब भी नहीं हुआ। सही बात नहीं आया, इतना लाख महिला को मिला, लेकिन नहीं मिला सर, यहाँ किसी को नहीं मिला। जबकि हम जीविका में जुड़े हुए हैं 2017 से 12 से। अच्छा, आप जीविका में जुड़े हुए हैं तब भी नहीं मिला? तब भी नहीं मिला है। खाली अब मेरे पास सारा प्रूफ कागज भी रखे हुए हैं, मोहर वगैरह हर चीज, लेकिन आया नहीं है। तब ऐसे में वोट तो देना ही है, ऐसा थोड़ा भी नहीं देंगे। वोट मतलब किधर जा रहा है? वोट महागठबंधन में जा रहा है क्या? ये सब पता नहीं है सर। बोले ना डॉक्टर सुनील। हाँ, विधायक डॉक्टर सुनील जी को पड़ेगा, उनको जाएगा, कमल छाप पर जाएगा। हम का गली बना रहे हैं। देखिए सब ढलवा रहे हैं, वही तो उन्हीं को ना देंगे जो सर। सब काम उम देख करके सब जितना वही करवा रहे हैं। मानदेय भी बढ़ाया है उन्होंने, ये सब लगता है आपको कि फायदा का काम है? पेंशन भी बढ़ाइए कर दिए सर, ऐसा बात नहीं है। देखिए अभी बन ही रहा है रोड गली सब। उसका जो वादा कर रहा है पूरा करेगा नहीं करेगा? और अभी भी गली हम लोग के बना रहा है। कौन वाला गली है आपका? और देखिए ना, इधर वाला हाँ। आप ही का है? हाँ, हमनिया का मोहल्ला और है। क्या क्या फायदा हुआ आपको? सब चीज का फायदा है। कैसे है? सब चीज का फायदा है। जैसे अनाज मिल लो? अनाज ई महीना में नहीं मिला, अगला महीना में तो मिले रहा है। अगला महीना में तो अनाज मिले रहा। 10,000 तो किसी में अल्लाह ज्यादा हो गया उसका। जीतेगा तब कुल के गरीब आदमी का। अब देखिए, ये बात यहाँ आप स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं कि एक जो कमिटेड वोट बैंक है, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, इनके नाम पर वोट देने वाला जो एक वोट बैंक है, वो अपनी जगह स्थिर है, वो अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हट रहा है। बहुत सी महिलाएं हैं जो कह रही हैं कि 10,000 रुपये उनको नहीं आए हैं, बावजूद इसके उनका ये कहना है कि वोट कहीं नहीं जाएगा, वोट तो उधर ही जाएगा जहां जाता रहा, यानी कि एनडीए में जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये वोट कमिटेड रह जाता है और वो वोट जो महागठबंधन का वोट है उसमें कन्फ्यूजन आ जाता है, बिखराव हो जाता है, तो फिर ऐसे में क्या होगा? जाहिर है ऐसे में इस बिखराव का लाभ एनडीए के उम्मीदवार को हो सकता है, और इसीलिए ज़रूरी है कि जितनी जल्दी हो सके महागठबंधन इस कन्फ्यूजन को दूर करे। चर्चा यहाँ बहुत है कि दूर हो जाएगा, क्या हो पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कैमरामैन दिलीप आवरे के साथ संजीव त्रिवेदी, बिहार शरीफ, नालंदा।